बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 10 दिसंबर 2020 है और नाजरीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि हर गुजरते दिन के साथ अपोजिशन की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। हर गुजरते दिन के साथ अपोजिशन के मुनाफिकाना किरदार और मुनाफिकाना चेहरे अवाम पे मुनकशिफ हो रहे हैं। हर गुजरते दिन के साथ अपोजिशन के पास ऑप्शंस महदूद से महदूद तर होती जा रही है और हर गुजरते दिन के साथ अपोजिशन अपने फैसलों और अपने इक़दामात के जरिए इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत को मजबूत से मजबूत तर कर रहे हैं। नाजरीन, अपोजिशन ने एक दो रोज कबल इज्तिमाई इस्तीफों के हवाले से एक ऐलान किया और उस ऐलान के बाद अपोजिशन को शदीद तरीन खिफ़त और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है और उनके अपने ही साहिब फहम, साहिब मुताला, साहिब अकल लोग जो उनके अपने ही पार्टी में मौजूद हैं, वो उनसे सवाल पूछते हुए नजर आते हैं कि आप लोग एक तरफ तो ये दावा करते हैं कि इमरान खान साहब का सियासी तजर्बा नहीं है और हम इस सियासत के वादी पुरखार में गुज़श्ता 30-40 सालों से मौजूद हैं, तो आप लोग इमरान खान साहब के मजबूत किले पे हमलावर होना चाह रहे थे और आप लोगों को इस कदर भी इल्म नहीं हो सका कि इज्तिमाई इस्तीफे मंजूर हो जाने से इमरान खान साहब और मजबूत तरीन वज़ीर आज़म बन जाएंगे और उनकी हुकूमत को कौमी सूबाई असम्बलियों और सेनेट में मजीद अक्सरियत हासिल हो सकती है अगर इज्तिमाई इस्तीफे कौमी असम्बली के स्पीकर मंजूर कर लेते हैं। नाज़रीन, इससे भी आगे चलिए, इन्होंने इज्तिमाई इस्तीफों का जो एक ऐलान था उसको मजाक बना के रख दिया है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि इनके अराकीन असम्बली, सूबाई और कौमी अराकीन असम्बली अपने इस्तीफे कंपोज करके बाकायदा सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं और साथ ही साथ एक लाइन भी लिख देते हैं कि कायद तेरा एक इशारा हाजिर हाजिर लहू हमारा। यानी इन लोगों को इतना भी इल्म नहीं है, बल्कि इल्म है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये लोग पीपल्स पार्टी, नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान साहब की जुमात जो है वो अपने कारकुनों को, अपने सपोर्टर्स को, अपने वोटर्स को, अपने हिमायतियों को वो जानवरों से भी बदतर समझते हैं। यकीन कीजिएगा कि इस कदर मजाक आप अपने वोटर्स के साथ, सपोर्टर्स के साथ, अपने हिमायतियों के साथ आप इस कदर मजाक करते हैं कि अपने इस्तीफे जो है आपको सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। आपको क्या नहीं मालूम कि इस्तीफे कबूल करने का, मंजूर करने का अप्रोप्रिएट कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल फोरम कौन सा है? वो स्पीकर कौमी असम्बली का ऑफिस है। आप वहां पे जाए और वहां पे इस्तीफे सबमिट करा दें, लेकिन अपने लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए और उन्हें ये एहसास दिलाने के लिए कि हम आपके हुकूक का अजाला करने के लिए, आपके हुकूक वापस दिलाने के लिए हम इस्तीफे दे रहे हैं और वो भी सोशल मीडिया पे आप डाल देते हैं। नाज़रीन, इस हवाले से एक कानूनी जो एक वो है राय है, काफी कानूनी माहिरीन से मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा कि जो इस्तीफे कंपोज्ड होते हैं, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनली काबिल कबूल, एक्सेप्टेबल नहीं होते, अपने हाथ से इस्तीफे लिखने होते हैं नाजरीन, और उसके बाद जाके कौमी असम्बली के स्पीकर को वो सबमिट कराने होते हैं। अब नाजरीन, आज की खबर पे आ जाते हैं। खबर ये है कि इन लोगों ने ये सोचा हुआ था कि कोविड-19 की वजह से डेफिनेटली आप लोगों के इल्म में है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है, डेवलप्ड नेशन है, तरक्की याफ्ता मुमालिक हैं, वो भी इस वबा का अपने रिसोर्सेस के जरिए मुकाबला नहीं कर सके। तो पाकिस्तान में कोविड-19 की फर्स्ट फेज आई, अभी उससे हम संभले ही थे कि अब दूसरी फेज ने जो है ना पाकिस्तान को हिट कर दिया। तो इन लोगों का ख्याल ये था, मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ जरदारी, बिलावल और मरियम नवाज, ये जो चोरों का एक टोला जो है जो इकट्ठा हुआ है, इनका ख्याल ये था कि चूंकि पाकिस्तान के मुआशी हालात जो है कोविड की वजह से संभल नहीं पा रहे, इसलिए अगर हम 152 के 152 अराकीन इस्तीफे दे देंगे तो हुकूमत के पास इस कदर मुआशी जो है वो वसाइल मौजूद नहीं है कि वो 152 नशिस्तों पे जो है वो ज़िमनी इंतखाबात करा सके। अब इन लोगों ने ये सोच लिया था, लेकिन इमरान खान साहब ने स्पीकर कौमी असम्बली से कहा है कि अगर इनके इस्तीफे आते हैं तो आप जो है ना इनके इस्तीफे मंजूर कर लें। पहली बात तो ये हो गई।
दूसरी बात ये हो गई नाजरीन कि स्पीकर कौमी असम्बली ने ये तय किया है, ये फैसला किया है, ये जहन बनाया है कि इनके सबके इस्तीफे अगर आ जाते हैं तो वो स्टेजेस में, फेजेस में, मरहलावार बतदरीज वो मंजूर करेंगे, इनकार नहीं करेंगे, ठीक है, ताकि इनकी जो ड्रामाबाजी है वो कौम के सामने आ जाए कि ये किस कदर जमहूरियत के लिए कुर्बानी दे सकते हैं और नहीं दे सकते। स्पीकर कौमी असम्बली ने पहले लेट्स सपोज 150 में से 20 इस्तीफे मंजूर कर लेने हैं और उसके बाद उस पे जो है ना इलेक्शन कमीशन ज़िमनी इंतखाबात कराएगा। होगा क्या कि 20 इस्तीफे मंजूर हो गए, उन नशिस्तों पे, उन हलकों में ज़िमनी इंतखाबात होंगे। अच्छा, उसके बाद जो है PTI जो है अपने उम्मीदवार इलेक्शन में उतार देगी। अब 20 नशिस्तों में से कम भी ना हो तो 5 नशिस्तों पे, 5 हलकों में तो PTI के उम्मीदवार कामयाब हो ही जाएंगे। तो इस तरह इनके इस्तीफों से नाजरीन PTI को मजीद अक्सरियत हासिल होगी, चाहे कौमी असम्बली में हो, चाहे जो है सूबाई असम्बली में हो, और उसके बाद मजीद जो है 20 या 30 इस्तीफे सेकंड स्टेज में मंजूर किए जाएंगे। फिर PTI जो है अपने उम्मीदवार मैदान में उतारेगी, ठीक है, और उनमें से भी डेफिनेटली अगर 30 हलकों पे इंतखाबात होते हैं तो 5-6 तो फिर भी PTI के हिस्से में आ जाएंगे। इस तरह इज्तिमाई इस्तीफों से नाजरीन PTI की अक्सरियत कौमी, सूबाई असम्बली और सेनेट में मजीद ज्यादा होती जाएगी। अब आप बताइए कि इन्होंने एक ऐसा फैसला ले लिया है अपने अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए, लेकिन आज डिजिटल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। आप तो बड़े एंकर्स को जो 30-40 सालों से आप लोगों ने खरीदा हुआ है, लिफाफे दे के आप अपने इज्तिमाई इस्तीफों के इकदाम की जो है वो तारीफ करवा सकते हैं, लेकिन बखिए उधेड़ के रख दिए हैं सोशल मीडिया ने, कानूनी नुकात निकाल के। अब इन लोगों को ये समझ नहीं आ रही कि हम इज्तिमाई जो इस्तीफे हैं न वो उगड़ सकते हैं न वो निगल सकते हैं, कि अब वो मजीद जो है ना एक बीच समंदर में इनकी कश्ती आ गई है, गिरदाव में फंस गई है, दलदल में फंस गई है, तो ना ऊपर आ सकते हैं ना नीचे जा सकते हैं। अभी इन्हें समझ नहीं आ रही कि इस सूरत हाल से कैसे निकला जाए। इसलिए आसिफ जरदारी ने नाजरीन कौमी असम्बली के स्पीकर की ये स्ट्रेटेजी जान के फजलुर रहमान और मरियम नवाज को तो बेहोशी के दौरे पड़ रहे हैं कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। हम इमरान खान को कमजोर करना चाहते हैं, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि वो ऐसा एक काउंटर स्ट्रेटेजी डेवलप कर लेते हैं कि वो जो हमारी जो हिकमत अमली है वो उलट कर हमारे मुंह पे जो है वो मार दी जाती है। और इसके अलावा आसिफ जरदारी तो डेफिनेटली नाज़रीन मैं 2-3 वीडियो इस हवाले से अपलोड कर चुका हूँ कि आसिफ जरदारी की तो दौड़े लग चुकी हैं। आसिफ जरदारी ने तो पहले ही कह दिया है कि मुझे कितने नफलों का सवाब मिलेगा, हम सिंध हुकूमत खत्म कर दें, बाई इलेक्शन हो, फिर हमें सिंध में हुकूमत मिल जाए अरबों रुपए खर्च करके। तो उस हवाले से तफसीली गुजारिशात मैं इससे पहले वाली वीडियो में पेश कर चुका हूँ। लेकिन एक बात याद रखें नाजरीन, ये बात हम बार बार दोहराते रहेंगे कि इज्तिमाई इस्तीफे मंजूर हो जाने से जहां जहां ज़िमनी इंतखाबात होंगे, क्योंकि डेफिनेटली ये लोग तो दोबारा इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करेंगे ना, इन्होंने तो असम्बलियों से इस्तीफे देने, तो PTI जो है उसको 2/3 अक्सरियत मिलने का भी इम्कान हो सकता है। और नाज़रीन ये भी बता दूं कि अगर सिंध असम्बली इस्तीफे देती है, वज़ीर आला सिंध इस्तीफे देते हैं और ये लोग जो है कौमी और सूबाई असम्बलियों से इस्तीफे देते हैं, तो सिंध के हिस्से में जो सेनेट की नशिस्तों का कोटा आता है वो पीपल्स पार्टी को नहीं मिलेगा। इसके अलावा KP से अगर ये इस्तीफे देते हैं, पंजाब से इस्तीफे देते हैं, तो सेनेट की तमाम नशिस्तें जो है वो PTI के हिस्से में आएंगी। 14 एक सूबे से, 14 दूसरे सूबे से, तमाम की तमाम न सही ज़्यादातर जो सीटें हैं वो सूबा वाइज जो डिवाइड होती हैं सेनेट के लिए जो मुख्तस होती हैं वो PTI के हिस्से में आएगी। इस तरह हुकूमत मजीद मजबूत से मजबूत तर होती जाएगी। नाज़रीन इस हवाले से वक्तन फ़वक्तन मजीद पहलुओं के हवाले से, डिफरेंट एस्पेक्ट के हवाले से मैं आप लोगों की खिदमत में गुजारिशात पेश करता रहूँगा। डेफिनेटली एक वीडियो में तमाम पहलुओं का हद्दुल वसा और जो है ना वो अहाता नहीं किया जा सकता। आज के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।